जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। आज का टॉपिक है हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन लैडर। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन माय कि एक लैडर है जिसकी 4 मीटर लंबाई है और उसका वेट W है और इस पे एक आदमी चढ़ता है जिसका वेट लैडर के वेट से आधा है। तो फाइंड द वेट ऑन द लैडर एंड ऑल्सो दैट द सरफेस इज रफ। सरफेस रफ है। देखिए, आपको मैं इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज और इंडिकेट करता हूं कैसे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो इसको व्हाइट बोर्ड पे हम देखते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के तरीके इसके, और तो आपके लिए इजी हो जाएगा, एक तरीका मिल जाएगा। देखिए, लैडर का जो प्रॉब्लम होता है पहले देखिए करते क्या स्टेप बाय स्टेप। आप लैडर की प्रॉब्लम में आप लैडर का मान लीजिए ये लैडर है आपकी, तो इस पे दो चीजें। पहले तो आप लैडर को एनालिसिस करने से पहले ये जानिए कि लैडर का सरफेस स्मूथ बोले जा रहा है तो वहां पे फ्रिक्शन क्या है, जीरो है, और रफ बोले जा रहे हैं तो जब फ्रिक्शन आपका क्या है, आपका कंसिडर होगा। तो मानते हैं कि अभी हमारा इस क्वेश्चन में सरफेस क्या है, दोनों रफ है, हम दोनों रफ केस के लिए मानते हैं। सो ये इसका टॉप एंड होता है लैडर का ये। सो ये क्या हो गई, लैडर की ये लंबाई हो गई, ये लैडर की क्या है, लंबाई। दिस इज कॉल्ड एल। ये लैडर की लंबाई और इसकी ग्रेविटी, इससे आधे से वेट क्या होगा हमारा लगेगा, तो दिस इज कॉल्ड डब्ल्यू। अब देखिए ये क्या है, वॉल्व है, तो दिस इज कॉल्ड डब्ल्यू। तो ये फ्रिक्शन इधर से इसकी रिएक्शन जाएगी, क्या जाएगी, आर डब्ल्यू। और लैडर में हमने आपको बताया था जब इसकी थ्योरी बताई थी कि ऊपर वाला एंड जब आदमी चढ़ता है तो ऊपर वाला एंड नीचे आता है और नीचे वाला एंड बाहर की तरफ। जब ऊपर वाला एंड नीचे आएगा तो फ्रिक्शन कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो फ्रिक्शन क्या होगा, F इज इक्वल टू म्यू आर डब्ल्यू, रिएक्शन ऑफ दिस वॉल्व। आप देखिए जब ये वेट ये बाहर की तरफ जाएगा, तो ये बाहर की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन कहां, अंदर की तरफ रहेगा। एरो देखिएगा बड़ा ध्यान से आप लोग। तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू आर, किसका, ये डब्ल्यू वाला नहीं है, फ्लोर का रिएक्शन। और फ्लोर का रिएक्शन कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, तो आर एफ। तो इसमें क्या करते हैं आप लोग, इसमें इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, डायग्राम तो बन गया। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त पहला स्टेप, वर्टिकल फोर्स आपके सारे इक्विलिब्रियम बनाइए। वर्टिकल फोर्स आपके सारे जीरो होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल आपके फोर्स सारे जीरो होने चाहिए, और मूवमेंट आपके सारे जीरो होने चाहिए। तो वर्टिकल फोर्स यहां पे जीरो कैसे करोगे, तो आप वन बाय वन करिए। आपका डब्ल्यू नीचे की तरफ आ रहा है, डब्ल्यू आपको नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए निगेटिव, तो बोले इधर लिख दे रहे हैं। ऊपर क्या आपका जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, आप म्यू आर डब्ल्यू लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका आर एफ ऊपर जा रहा है तो आप आर एफ वाला भी कंसेप्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है वर्टिकल फोर्स में। और तो कुछ नहीं। अब हॉरिजेंटल फोर्स, ये कंडीशन क्या हो गई, आपने सारे वर्टिकल फोर्स का समेशन क्या हुआ, जीरो लिया। अब चलिए हॉरिजेंटल फोर्स को बैलेंस करते हैं। आपका आर डब्ल्यू इधर आ रहा है, तो आर डब्ल्यू इधर का आ रहा है मतलब निगेटिव का, तो इधर साइड लिख देते हैं आर डब्ल्यू। ये उधर जा रहा है फ्रिक्शन फोर्स, मतलब फ्रिक्शन फोर्स उधर जा रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, पॉजिटिव का, तो इधर लिख दे म्यू आर एफ, कोई दिक्कत। तो आप देखो आर डब्ल्यू की वैल्यू आप इसमें उठा के रखेंगे, तो आप इसमें उठा के रख देंगे तो क्या बन जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू आर डब्ल्यू, मतलब म्यू, ये वाला म्यू आपका और रहेगा म्यू आर एफ प्लस टी आर एफ करके आ जाएगा। ठीक है, सॉरी प्लस आर, टी आर एफ नहीं है, प्लस आर एफ। आप कंडीशन बन गई। आप फिर क्या करते हैं, आपको मूवमेंट लेना होता है, किसी अबाउट आप मूवमेंट ले लिए। मूवमेंट कैसे लेते हैं, मूवमेंट का कंसेप्ट क्या होता है आपको हम मूवमेंट बता चुके हैं। मान लीजिए ये आपका फोर्स है और मूवमेंट आपको इसके अबाउट लेना है, तो क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और एरो से देखते किस तरह घूमेगा, तो ये एरो इधर घूमेगा क्योंकि एरो ऊपर की तरफ है, तो कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, घड़ी की तरीके है। तो इसका मूवमेंट क्या होगा, फोर्स, ये एफ हो गया फोर्स, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट के अबाउट क्या है, इस पॉइंट के अबाउट एल है, और ये प्लस इसलिए क्योंकि हमने क्लॉकवाइज को प्लस लिया। मान लो तो यहां एक कोई फोर्स लग रहा होता तब मूवमेंट लेते इसके अबाउट, इसी के अबाउट मूवमेंट लेते इस पॉइंट, तो क्या होता, और इसकी लेंथ हो जाती मान लो L/3, तो क्या होता, कोई बता सकता है, हाँ बताइए, माइनस। माइनस क्यों होता है, क्योंकि एरो नीचे है और ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, तो माइनस एफ इंटू डिस्टेंस कितनी होती है इसकी यहां से यहां तक की, L/3। तो बस यही फॉलो करते हैं लेटर का। तो आप देखिए इस न्यूमेरिकल को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए डायग्राम हमारा बना है, हमारी स्मूथ वॉल्व नहीं है, अब की हमारी रफ वॉल है, तो ये रिएक्शन किधर देगा, ऐसे देगा, आर डब्ल्यू,
ये फ्रिक्शन फोर्स ऊपर रिएक्शन देगा, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। फ्रिक्शन अंदर की तरफ, क्योंकि इधर वाला पोर्शन बाहर की तरफ आएगा और ये ऊपर है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लगाएंगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो करेंगे और हम वर्टिकल फोर्स जीरो करेंगे और हम मूवमेंट जीरो करेंगे। ठीक है, तो पहले हम वर्टिकल फोर्स जीरो करेंगे। तो वर्टिकल फोर्स में x क्या है, हमें वो डिस्टेंस फाइंड करना है जहां से वो आदमी जितनी दूर पे खड़ा हुआ है। वेट ऑफ द लेडर w है, rf नॉर्मल रिएक्शन एट द फ्लोर है, rw नॉर्मल रिएक्शन एट द स्मूथ वॉल्व है, वॉल्व का है। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात देख लेते हैं। तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू 0.4 दी हुई है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द वॉल्व म्यू 0.5 दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए में कोई दिक्कत नहीं। म्यू w की वैल्यू दी हुई है आपको और म्यू f की वैल्यू आपको दी है क्वेश्चन में, तो कुछ दिक्कत नहीं है। rf और इन सब की वैल्यू अब हम निकालते हैं। चलिए, वेट ऑफ द मैन क्या है, w/2 जो दिया हुआ है, आधा है, कोई बात नहीं। चलिए, वी नो द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ द फ्लोर। फ्लोर का फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल इजी, अभी हमने आपको जस्ट बताया कि आपको वर्टिकल रिएक्शन, पहले आप सारी चीजें लिख लीजिए। फ्रिक्शन फोर्स इसकी क्या होगी, आपको मालूम है अंदर की तरफ लगेगा, ये तो श्योर है क्योंकि नीचे वाला पोर्शन इधर बाहर भागेगा, ऊपर वाला नीचे भागता है, तो नीचे वाला बाहर भागेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ। तो हम फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं, मोशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो म्यू इज इक्वल टू RF, और म्यू भी कौन सा रखेंगे, म्यू एफ वाला रखें। तो म्यू एफ की वैल्यू कितनी, 0.5, RF हमें मालूम नहीं है, तो म्यू एफ इज इक्वल टू RF, तो 0.5 RF। सेकंड चीज, अब आप आइए जरा इसकी बात कर लेते हैं, FW की फ्रिक्शन फोर्स, इस पे क्या लगेगा, तो म्यू RW, R की वैल्यू कितनी, 0.4, तो 0.4 इंटू R, ये भी आपकी वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू भी हमने म्यू RW होता है और 0.4 ये ऊपर की तरफ लग रहा है। अब क्या करते हैं, हम वर्टिकल फोर्स एनालिसिस करते हैं। जरा हम वर्टिकल फोर्स एनालिसिस करते हैं मेरे भाई। तो वर्टिकल फोर्स में क्या आ रहा है, जरा एक बार देखिएगा। वर्टिकल फोर्स में FW ऊपर जा रहा है, वेरी गुड। आदमी का वेट 0.5 नीचे, 0.5 आदमी का वेट है जो नीचे की तरफ आ रहा है, और सीढ़ी का वेट जो ग्रेविटी से लगता है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो नीचे वाले पॉजिटिव, नीचे वाले क्या होते हैं, निगेटिव। वर्टिकल फोर्स में नीचे वाले निगेटिव और ऊपर वाले पॉजिटिव। तो FW पॉजिटिव, ये निगेटिव, और क्या जा रहा है, RF ऊपर की तरफ जा रहा है। तो RF प्लस FW इज इक्वल टू 0.5 प्लस W। तो RF प्लस FW इज इक्वल टू W प्लस W। कोई दिक्कत, ये वर्टिकल फोर्स बैलेंस हो गया। तो आप लिख भी दीजिए यहाँ पे कि वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। अब जरा आप हॉरिजॉन्टल फोर्स देखिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या मिल रहा है, ये RF इधर की तरफ आ रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है, तो निगेटिव, और फ्रिक्शन फोर्स अंदर जा रहा है फ्लोर का, तो ये पॉजिटिव। तो म्यू एफ इज इक्वल टू RF। अब देखिए ये फ्रिक्शन फोर्स इधर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू एफ, तो ये 0.5 RF लिख दिया। तो RF की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब ये 0.5 नीचे गया तो क्या हो जाएगा, तो जब पॉइंट हटाया तो ये 10 ऊपर हो गया, तो ये क्या होगा 2, तो 2 RF। तो ये वैल्यू भी हमें समझ में आ गई। तो हमने ये बैलेंस कर दिया हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब हमें क्या लेना है, अब हम देखो ये RF की वैल्यू, इस RF की वैल्यू पहले यहां बिठा दो चल के, हमने यहां बिठा दिया। तो ये 2 RF प्लस FW की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.4 RW। F की वैल्यू क्या है, 0.4 RW, यहां रखा तो हमने RW की वैल्यू निकाल ली, कोई दिक्कत, हमने RW की वैल्यू निकाल ली और FW की वैल्यू भी हमने निकाल। तो इतनी तो वैल्यू हमने सॉल्व कर ली, लेकिन हमारा तो कंसेप्ट ये, हमें ये निकालना हाउ द मैन इज लेडर ऑन द स्लिप, ये कितनी दूर पे है। तो इसके लिए हमें मूवमेंट लेना पड़ा। अब मूवमेंट या तो इसके अबाउट ले लो या इसके, तो हम कहते हैं ए के अबाउट लो, बिल्कुल किसी को घबराने की जरूरत नहीं, बस डंडा ऐसे रख दो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। अब कौन कौन सा फोर्स आ रहा है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सो हम इधर से स्टार्ट करते हैं, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए के अबाउट मूवमेंट लेने, कौन कौन से फोर्स, देखिए यहां से स्टार्ट करो। आपका ये कह रहा है W, तो W नीचे की तरफ है बाबू। ये जरा थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज करता हूं, तो W ये नीचे की तरफ है, सॉरी W नीचे की तरफ है, तो कितना मोशन देगा, ये आपका देगा क्लॉकवाइज। तो W, और ये 2 cos, लेंथ कितनी होगी भाई, ये पूरी लेंथ है, लंबाई इसकी 4, तो ये 2, और जब ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 cos 45 डिग्री, क्योंकि 2 नहीं लिख सकते, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखनी है मेरे बाबू। तो ये हो गया फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कितना, ये 2, इसका कौन सा आएगा, 2 cos 45 डिग्री प्लस 0.5, इसका कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस x कितना 45, 0.5 W इंटू एक्स 45 डिग्री, ये ए बी क्लॉकवाइज। अब क्या बचा, अब आपका क्या देगा, अब आपका ये फोर्स ऊपर वाला देगा FW, ये ऐसे घूम के आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज इसलिए इधर लिखा। ये FW इंटू कितना 4
cos 45 डिग्री, क्योंकि ये इसका परपेंडिकुलर